नमस्कार, मैं हूं कशफी शमाल और आप देख रहे हैं सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, 18वीं लोकसभा के पहले संसद सत्र का आगाज़ हो चुका है कल से, और इसकी शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कई अहम मुद्दों पर बातचीत की और अगले 5 साल में सरकार की क्या परियोजनाएं होंगी, किन किन मुद्दों को सरकार अहमियत देने वाली, इसका भी जिक्र किया, जैसे कि डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भरता, युद्ध और भी कई सारे अहम मुद्दे थे जिन पर उन्होंने बातचीत किया। कांग्रेस ने परियोजनाओं के इस रोड मैप को सरकार की झूठ की नींव पर रखी हुई स्क्रिप्ट बताया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया कि जब राष्ट्रपति मुर्मू अभिभाषण दे रही थी तो उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी को कई बार दिखाया गया था और राहुल गांधी को उनके मुकाबले में बेहद कम दिखाया गया। अभिभाषण के दौरान कांग्रेस ने काफ़ी ज़्यादा हंगामा किया और केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की। वहीं जयराम रमेश ने एक शिकायत ये किया कि संसद टीवी ने कई बार, बहुत बार प्रधानमंत्री मोदी को दिखाया और राहुल गांधी को उनके मुकाबले में कम दिखाया गया। जयराम रमेश ने पोस्ट में लिखा कि 51 मिनट के राष्ट्रपति के संबोधन में किसको कितनी बार दिखाया गया। नेता सदन नरेंद्र मोदी को 73 बार तक दिखाया गया। प्रतिपक्ष नेता यानी राहुल गांधी सिर्फ 6 बार ही कैमरा पर नजर आए। सरकार को 108 बार दिखाया गया, विपक्ष को सिर्फ 18 बार ही दिखाया गया। राष्ट्रपति मुर्मू ने 1975 के आपातकाल का जिक्र किया और इसे संविधान पर सीधा हमला और सबसे बड़ा काला अध्याय भी बताया। इतने हमलों के बाद भी देश ने असंवैधानिक ताकतों पर जीत हासिल की, ये भी उन्होंने अपने अभिभाषण में कहा। जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण खत्म होने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार को और द्रौपदी मुर्मू को अच्छी तरह से घेरने की कोशिश किया। उन्होंने कहा कि द्रौपदी मुर्मू का जो अभिभाषण था वो एक तरह से प्रधानमंत्री का झूठ था और प्रधानमंत्री ने उनसे झूठ बुलवाया है और झूठ के तहत अपनी वाहवाही लूटने की कोशिश की, और जनता ने जो आदेश दिया यानी कि जनादेश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिरे से खारिज कर दिया है। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सरकार पर सवालिया निशान खड़े करते हुए कहा कि भारत अगर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन रही है तो किसान अब तक समृद्ध क्यों नहीं बन सके, साथ ही देश का नौजवान अब तक बेरोजगार क्यों है, अग्निवीर जैसी योजनाएं क्यों हैं, महंगाई को क्यों नहीं रोका जा रहा है। आपको बता दें, जब राष्ट्रपति सदन में दाखिल हो रही थी तो स्टाफ सेंगोल लेकर चल रहा था। इस पर भी समाजवादी पार्टी ने घेरते हुए कहा कि सेंगोल राजा का डंडा है और इसको भी हटाने की मांग की। राष्ट्रपति मुर्मू ने अगले 5 साल के रोड मैप का जिक्र किया। 5 सालों में कौन कौन सी परियोजनाओं को अहमियत दी जाएगी उसके बारे में बातचीत की, लेकिन उसके बाद उन्होंने इस अपने अभिभाषण में पिछले 10 साल में केंद्र सरकार ने और ख़ासकर नरेंद्र मोदी का क्या कंट्रीब्यूशन था उसके बारे में बातचीत की। उन्होंने रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का जिक्र करते हुए कहा कि भारत पहले 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था दुनिया में, लेकिन अब वो धीरे धीरे 5वें पायदान पर आ चुका है और अब हम 3रे पायदान पर उसको लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही द्रौपदी मुर्मू ने आने वाले 5 साल का रोड मैप रखा, किन किन परियोजनाओं पर काम होना इसका जिक्र किया, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने गुजरे 10 सालों की भी बातचीत किया। 10 साल में सरकार ने क्या क्या हासिल किया, देश हित में कौन कौन से काम किए गए, इसके बारे में भी उन्होंने कहा और ये कहा कि हम रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की जो नीति है उसको अपनाते हुए हमने देश की इकनॉमी को 11वें नंबर से 5वें नंबर पर पहुँचा दिया और आने वाले वक्त में देश की इकनॉमी जो 3रे नंबर पर भी जाएगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि देश जब कोरोना काल से गुजर रहा था तो उस समय भी हमारी इकनॉमी बहुत ही मजबूत थी, उस वक्त भी हमारा देश आगे बढ़ रहा था। जी आपको बता दें, जब कोरोना काल आया था तो उस समय पूरी दुनिया में एक तरह का हाहाकार मच गया था, चारों तरफ मौत का तांडव था और ऐसे में भी हमारा देश आगे बढ़ रहा था। कुछ इस तरह की बात किया था राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने अभिभाषण में। राष्ट्रपति मुर्मू ने आगे कहा कि महामारी के दौर में भी भारत ने विकास दर हासिल की, ये सब राष्ट्रहित में लिए गए बड़े फैसलों की वजह से ही संभव हुआ। आज भारत अकेले ही दुनिया की ग्रोथ में 15% का योगदान दे रहा है। अब मेरी सरकार भारत को विश्व की 3री नंबर की इकनॉमी बनाने में जुटी हुई है। इस लक्ष्य की प्राप्ति विकसित भारत की नींव को भी मजबूत करने का काम करेगी। अभिभाषण के बाद केंद्र सरकार को पूरी तरह से घेरा गया। कांग्रेस ने इसको पूरी तरह से स्क्रिप्ट बताया जो कि नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति मुर्मू को लिख करके दी थी। ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए सहारा समय डिजिटल के साथ।